एसोसिएशन के अहदेदारान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना कंजम्पशन है महीने का। अब उसके साथ साथ देखें, बात ये है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज ऐसा हालात है कि जिसमें ग्रोअर कम्युनिटी को फायदा है, अगर एक्सपोर्ट हो जाए टाइमली मिले चल सकती हैं, वरना हमारी सिचुएशन वही होगी जो अनफॉर्चुनेटली आज एप्टमा की है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज की मदद में पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है विदाउट सब्सिडी, जैसे कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब ने कहा था, हम कोई सब्सिडी की डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है वो सरप्लस स्टॉक हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। अगर उसमें कोई मुश्किलात हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे और हमारी पूरी टीम को एक मौका दें, हम आके उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। आप हमारा मौके सुने, आप हमें टाइम तो दें। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई टाइम नहीं मिला। हम इतनी मरतबा डिफरेंट जरायों से कोशिश करते रहे हैं कि आप हमें टाइम दें, हम आके शमूलियत करें, हमारे से बैठे, हम आपको बताएं, आपको एक्सप्लेन करें। आज भी जिन सेक्रेटरी अपना मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, वो ये कहते हैं यार आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पोर्टफोलियो, और मैं तो समझता हूं कि यार ये पोर्टफोलियो भले किसी और के पास हो। मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे। आप मुझे एक बात बताएं, आप सारे हजरात इधर मौजूद हैं, आप में से कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होंगे, आपको सारा मार्केट का डेटा पता है, आप लोगों से कोई चीज ढकी चुकी तो नहीं है। आप लोग चाहें तो एक टीम बना के आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये परसेप्शन दूर करना चाहता हूं कि हर मर्तबा जो हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं वो इल्जामात नहीं लगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने दूसरी 2-3 तजावीज दी। हमने कहा कि सर आप जो नेक्स्ट ईयर की भी जो पॉलिसी बनाते हैं उसके TOR को सेट करें, हमें उसमें शमूलियत का मौका दें, हमारे साथ बैठें। हमारे पास इस वक्त तकरीबन अगर लेट्स सपोज 30 नवंबर तक का अगर स्टॉक की बात की जाए तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी तक का स्टॉक आपके पास इजीली अवेलेबल है। अब आप मुझे बात बताएं, इन हालात में जब आपने पूरी कंट्री के हालात देखे हैं जिसमें इन्फ्लेशन हो रही है, फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें आपने देखा कि हर कमोडिटी के प्राइसेस इतने बढ़ गए, चीनी वो वाहिद कमोडिटी है जिसके प्राइसेस नीचे आए। चीनी का तो कोई प्राइस ऊपर नहीं जा रहा मेरे भाई। और अगरचे हम इस बात को भी एश्योरेंस देना चाहते हैं कि अगर चीनी किसी भी वजह से आप समझते हैं, गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड प्राइस है जिसमें वो FBR हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, उसकी प्राइस है 84 रुपीज 85 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। उसमें जो है आप मुझे एक बात बताएं कि आज चीनी क्यों कम दाम में बिक रही है। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप हर मर्तबा एक बार को रेस कर देते हैं, बार रेस से मेरा मतलब यह है कि जो लोकल हमारे पास नोटिफाइड प्राइस होता है जिसपे हमें केन खरीदना होता है, वो केन प्राइस हमेशा हर मर्तबा आप इनहांस करते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जमींदार हमारे भाई हैं, ये गाड़ी की वो मिसाल है कि 2 पहिए हम हैं और 2 पहिए वो हैं, ना हम उनके बगैर अधूरे हैं और वो हमारे बगैर अधूरे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जमींदार भाई को किसी भी किस्म का कोई डिसएडवांटेज हो। और यकीनन ये बड़ा मुश्किल साल रहा है सिंध के लिए, काफी हद तक बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है। इस पंजाब में भी थोड़ी मुश्किलात रही, लेकिन सिंध के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हालात रहे हैं। तो इसमें अगर जमींदार को अगर टाइमली मिले चल जाए और जमींदार को टाइमली एक अच्छे पैसे मिल जाए, क्योंकि सर अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर नवंबर 30 तक अगर हमारा स्टॉक अगर बाहर नहीं जाता है और हमारे पास अगर 1.2 मिलियन टन का गलट पड़ा हुआ होगा, तो आप मुझे एक बात बताएं शुगर मिले काश्तकारों को कैसे पैसे देंगी, किन हालात में पैसे देंगी। 1 अरब रुपए का एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ होगा आज की तारीख में, 100 अरब रुपए का सॉरी। और उसके अंदर आप एक और बात ये देखें कि आज की तारीख में जब फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी तकरीबन कोई 16.5-17% है, तो ये चीनी की बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है। सर हम 3 महीने में बनाते हैं और 12 महीने में बेचते हैं। अब 3 महीने का माल जब हम बना लेते हैं और उसको जमा करते हैं तो हर महीने 90 पैसे से 1 रुपए की उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीनी। अच्छा दूसरी बात यह है कि चीनी की ये परसेप्शन भी गलत है कि चीनी इतने की बिकती है। चीनी के अंदर सेल टैक्स के तकरीबन को 13-14 रुपए तो उसमें सेल टैक्स भी शामिल होते हैं। ये अच्छा ये पिछले सालों के अंदर जो चीनी के अंदर जो सेल टैक्स होता था वो 8% और 10% पे लॉक होता था, अब वो जो है आपने 17% पे कर दिया। EOBI, सेसी, मिनिमम वेज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आप अगर देखें तो इन सब चीजों में तो एनहांसमेंट होती जा रही है, हर मर्तबा बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो चीनी का प्राइस कंट्रोल रहे ना। अच्छा दूसरी बात ये, आप सारे दोस्त बैठे, आप अपने घर में अपनी फैमिली से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में चीनी की कंजम्पशन कितनी है। मैं समझता हूं आप जितने भी हजरात हैं, अगर 4 या 5 की फैमिली होगी तो 2, 2.5-3 किलो की कंजम्पशन होती है। इसके अलावा आप अपनी मिसेस से पूछिएगा कि आपके पास व्हीट की कितनी कंजम्पशन हो रही है, आटा घर में कितना इस्तेमाल होता है, तो वो आपको बताएंगे कि X किलो या Y किलो या Z किलो। चीनी 1 रुपए बढ़ती है, 2 रुपए बढ़ती है, 4 रुपए बढ़ती है तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। जबकि आप आम सारिफ से अगर पूछे तो 2.5 किलो अगर वो चीनी कंज्यूम करता है और 4 रुपए बढ़ती है तो उसको टोटल 10 रुपए का फर्क पड़ता है। और अगर आटा आपका जो अच्छा, और पिछले 25 साल का प्रेसिडेंट उठाए कमोडिटीज का, तो आटा यूज्ड टू बी 1/3 ऑफ चीनी का प्राइस, लेकिन आज की तारीख में चीनी के प्राइस से आटे का प्राइस जो है 120 रुपए मैं सुनता हूं, कोई कहता है 140 है, कोई कहता है 150 है। कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीनी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान बना के बैठी हुई है। मैं आप दोस्तों के थ्रू मोहतरम वजीर आजम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसाक डार से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज हमें टाइम दें। हमारा